अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पुरस्कार खौफनाक और हैरत अंगेज हकीकत पर मबनी उर्दू कहानियों के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। हमारा चैनल रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंसेस की स्टोरीज पर है। अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आया है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर चल रहा है, इस पर हमारे साथ अपनी स्टोरीज शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं आज की हमारी पहली स्टोरी की तरफ। आज की हमारी पहली स्टोरी एक खातून ने भेजी है जो अपना नाम ज़ाहिर नहीं करना चाहती। ये जलालपुर से ताल्लुक़ रखती है और बताती है कि इनके वालिद 6 भाई हैं। इनका एक कारखाना है जलालपुर में, जहाँ पे दिन और रात की शिफ्ट्स पे मज़दूर काम करते हैं। इनके सबसे छोटे चाचू के ज़िम्मे ये काम था कि जब भी शिफ्ट चेंज होती थी रात की, तो वो वहाँ पर हुआ करते थे और सारे मामलात देखते थे। ये दिसंबर का वाक़या है। शदीद धुंध और शदीद सर्दी की एक रात इसी तरह इनके चाचू इनके कारखाने में शिफ्ट्स की चेंज के टाइम पर कारखाने में मौजूद थे। वहाँ पर जब सारा काम हो गया और उनके घर जाने का टाइम आया, तो वो फैक्ट्री से बाहर निकले और वहाँ पर इनके चाचू की बाइक खड़ी थी। ये अपनी चादर वगैरह इन्होंने लपेटी और इतनी ज़्यादा धुंध थी कि 1-2 मीटर के फासले पर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अभी इनके चाचू बाइक स्टार्ट करने ही वाले थे कि इन्होंने देखा कि इनके पास एक औरत चलकर आई है जिसने वाइट कलर का टोपी बुर्का पहना हुआ है। वो आकर इनको कहती है कि पास ही मेरा घर है, मुझे वहाँ तक छोड़ दो। बहुत रात हो गई है, मैं अकेली हूँ, तो अगली गली तक मुझे छोड़ दो। इनके चाचू ने दिल में इरादा किया कि ठीक है, इनको मदद की ज़रूरत है तो इनकी मदद कर देते हैं। अभी ये बाइक पर बैठे हैं और बाइक स्टार्ट करने ही वाले थे कि इनकी नज़र उस औरत के पाँव पर पड़ी। जब इन्होंने देखा तो उसके पाँव उल्टे थे। ये देखने के बाद तो इनके चाचू बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने घर की तरफ बाइक भगा दी और घर पहुंचने तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब तक ये घर नहीं पहुंचे, इनको ऐसे लगा जैसे कोई चीज़ इनकी तरफ भाग रही है बहुत तेज़ी से। खैर, इन्होंने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी और उसके बाद ये कभी भी उस गली में रात के टाइम पे किसी से भी बात करने के लिए नहीं रुके और जब भी उस गली से गुजरते तो आयतल कुर्सी का वेट करते। उनके कारखाने की वो गली इस तरह के वाक़यात की वजह से बहुत मशहूर है और रात को लोग उस गली में जाने से कतराते हैं। लेकिन क्योंकि इनका कारखाना उस गली में है, तो इनको वहाँ जाना ही पड़ता है। लेकिन ये रात के वक़्त बहुत एहतियात करते हैं, ना ही किसी से बात करते हैं और ना ही किसी की मदद के लिए रुकते हैं। तो जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। हमारी अगली स्टोरी भी एक फ़ीमेल ने ही भेजी है जो कि मीरपुर से ताल्लुक़ रखती हैं और अपना नाम ज़ाहिर नहीं करना चाहती। ये बताती हैं कि जब ये शादी करके अपने शौहर के घर पर आई, तो इनको हमेशा से लगता था कि इनके घर में भी कोई चीज़ है, इनके अलावा भी कोई घर में चल फिर रहा है, किसी की प्रेज़ेंस महसूस होती थी। इनके घर का जो किचन था, ये फर्स्ट फ्लोर पे था और इनके घर के सामने इनके जेठ का घर था। ये बताती है कि उनके किचन की खिड़की से इनके शौहर के जो बड़े भाई हैं, जिनका घर सामने है, उनके घर की छत नज़र आती थी। तो ये अक्सर जब किचन में खाना बनाया करती थी तो इनको लगता था कि जैसे सामने इनके शौहर के जो बड़े भाई हैं, उनके घर की जो छत है वहाँ पे कोई है। हालाँकि छत खाली होती थी, कोई भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी किसी की प्रेज़ेंस महसूस होती थी। खैर, एक दिन इसी तरह ये अपने जेठ के घर पर थी। छत बिल्कुल खाली थी, छत पर कोई भी नहीं था, लेकिन अचानक से आउट ऑफ द नोवेयर छत पर से एक बुजुर्ग नमूदार हुए, जिन्होंने वाइट कलर का लंबा लिबास पहना हुआ था। ये देखकर उनको बहुत ज़्यादा डर गई। तो इनकी जेठ की जो बेटी थी, उन्होंने इनको बताया कि
भाभी आप डरे नहीं, ये यहाँ पे रहते हैं, ये बुजुर्ग हैं और ये हमें तंग नहीं करते। खैर ये तो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा डर गई और आइंदा इन्होंने उनके घर पर जाने से गुरेज ही किया। ये बताती हैं कि इनकी एक बेटी है जो कि 6 साल की है और वो स्कूल जाती है, लेकिन फिर भी जब वो स्कूल गई होती है तो घर में ऐसे लगता है कि इनकी बेटी चल फिर रही है, जबकि वो स्कूल में होती है। ये बताती है कि इनके पूरे इलाके में जिन्नात का बसेरा है, लेकिन वो अच्छे जिन्नात हैं जो कि लोगों को तंग नहीं करते। लेकिन फिर भी इन्होंने हर वक़्त दिल ही दिल में कुरानी आयात और आयतुल कुर्सी और चार कुल पढ़ते रहने की आदत बना ली है। तो जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। आज की हमारी अगली स्टोरी जिन्होंने भेजी है, उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया कि वो ऑडियो में ही अपनी स्टोरी भेजेंगे और उनकी ऑडियो को एज इट इज़ अपलोड किया जाए। तो जी चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नाना अब्बू के दोस्त को आधी रात में जिन जो है वो उठा के ले गया था घर से जगा के। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली है, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। 1960 का ये वाक़या है। नानी जान और नाना अब्बू के ज़माने का है, अम्मी ने सुनाया था। पुराने गोली मार का वाक़या है, 20-22 साल पहले सुनाया था। नाना अब्बू के दोस्त जो है वो पाक आर्मी में हुआ करते थे उस ज़माने में, और अब्बा को भी वाकिफ़ होंगे उस टाइम कराची और पाकिस्तान किस कंडीशन में था, मतलब बेआबान और जंगल था। तो पुराना गोली मार का कराची का वाक़या है 1960 की दिहाई का। तो होता ये था कि जॉब पे जाते थे, आधी रात को उठा करते थे फजर के टाइम पर, और फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ के ड्यूटी पर निकल जाया करते थे अपने दोस्त के साथ, नाना अब्बू के दोस्त। एक दिन उनके जो दोस्त थे वो बहुत जल्दी आ गए, लगभग 2-2:30 बजे के करीब, और उनको उठाया तो दरवाज़े पे दस्तक हुई। तो फिर उनकी अम्मी ने जो है उनको उठाया जाके कमरे में कि जाओ तुम्हारा दोस्त आ गया है, जो ड्यूटी पर आते हैं मामूल के मुताबिक घर पे पिक करने के लिए। उसके बाद वो उठे, परेशान हुए नाना अब्बू के दोस्त के, यार ये अभी टाइम क्या हुआ है, इतनी जल्दी आ गया है। तो बताया इन्हें कि हाँ वो बाहर खड़ा हुआ है, नॉकिंग हुई है अभी। तो बस वो उठ गए बिस्मिल्लाह करके, फिर वो नहाने धोने को से और अपना नाश्ता वगैरह लिया, नमाज वगैरह का तो टाइम हुआ नहीं था अभी खैर, और वो चल दिए। अब थोड़ी देर आगे गए होंगे कि उनको थोड़ी सिगरेट की तलब हुई, हस्बैंड मामूल सिगरेट पिया करते थे। तो वो बात कर रहे थे उससे कि आज तो जल्दी आ गया, खैरियत तो है, तो वो हूँ करके जवाब दे रहा था उनको, सही तरह बात नहीं कर रहा था। तो उसके बाद फिर थोड़ा आगे गए, आधे रास्ते तक तकरीबन, फिर उनको सिगरेट की तलब हुई नानू अब्बू के दोस्त को। उन्होंने सिगरेट निकाला जेब से, इस पर फिर वो उसकी आवाज़ निकली जैसे उन्होंने सिगरेट जेब से निकाला ना। उसने कहा कि भाई ये सिगरेट नहीं पी, तो खिनखिनी आवाज़ थी उसकी, सिगरेट नहीं जला। उन्होंने कहा खैरियत तो है, क्या हुआ, तबीयत सही नहीं है आज मेरी, सिगरेट नहीं पी। मैं कहा नहीं यार, हम तो रोज़ाना सिगरेट पीते हैं, और अगर तबीयत सही नहीं है तो तू आया क्यों है। उसके बाद फिर उन्होंने जो है सिगरेट जलाई। उन्होंने कहा नहीं मैं तो पीऊँगा, मैं तो रोज़ पीता हूँ। अब इतने में जब उन्होंने सिगरेट जलाई है तो वो 10-20 कदम आगे जाके खड़ा हो गया। अब माजरा फिर उन्हें थोड़ा बहुत समझ में आया कि ये क्या माजरा है, वो समझे कि कोई और मखलूक है या जिन वगैरह है। तो फिर उसके बाद उन्होंने सिगरेट को जलाया और जलाते हुए उसके पीछे भागे। अब जैसे ही भागते गए तो वो बहुत दूर तक निकल गया, मतलब ना, और आवाज़ें लगा रहा है कि आज तू बच गया, तेरी बचत हो गई आज, वरना तेरी आज खैर नहीं थी। तो अब वापस जो है वो नाना अब्बू के दोस्त रास्ते से पलटे सिगरेट पीते हुए, फिर वापस अपने घर में आ गए। तो घर में जब गए तो फिर उन्होंने, वालदा ने गेट खोला उनकी, तो फिर पूछा कि आ क्यों गए। तो इस पर उन्होंने बोला कि वो कोई और था जो लेने आ गया था मुझे, वो जो दूसरों को मिलते हैं ना जिन्नात वगैरह, उनमें से, भूतों में से था वो। तो इस पर वो गुस्सा हुई उन पर कि जो है नहीं, तुम्हें तस्दीक करनी थी, देखना था। ऐसे ही जो है मैंने तो खोल दिया था गेट, मैं समझी कि शायद वो होगा, अब तुम चले गए, तुमने तस्दीक नहीं किया, आगे तक निकल गए। तो इस पर वो गुस्सा हुई। तो फिर उसके बाद जो है घंटा डेढ़ जब हो गया था इस पूरे वाक़े को, फिर फजर की अज़ान हुई। उसके बाद उन्होंने नमाज़ अदा करी। फिर उसके बाद उनका जो दोस्त था वो आ गया। फिर उसके साथ वो अपनी नौकरी पर निकले, और उसके दौरान फिर उन्होंने उनको बताया कि भाई आज ये अभी थोड़ी देर पहले, घंटे डेढ़ पहले मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। तो इस पर वो उनके जो दोस्त थे जो आते थे रोज़, उस पर वो भी गुस्सा हुए कि भाई ऐसे कैसे तुम चले गए सोते में से उठकर, और तुमने तस्दीक ही नहीं करी, और अगला हूँ बात कर रहा है और तुम उसके साथ चले जा रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं यार, मैं खुद परेशान था कि
कि मैं भी ज़ाहिर सी बात है, तो नींद मेरी पूरी नहीं हुई थी। अब मैं तो चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा था, अंधेरे में अंधेरा था, जंगल बियाबान, तो इस वजह से मैं निकल गया उसके साथ। तो बहरहाल फिर हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे को ये सुनाते हुए गए। तो उसके बाद फिर उनकी अम्मी ने बोला कि भाई अब ये नौकरी आप छोड़ो और दूसरी कोई नौकरी ढूंढो। तो उन्होंने नहीं ढूंढी, उसी तरह वो जाया करते थे और मतलब ये कि बड़े आसाब के मजबूत शख्स थे, आया जाया करते थे रोज़ इसी तरह। मतलब उसके बाद से फिर वो नहीं मिला। अच्छा, वो फिर ये समझे कि वो जब वो दोस्त उठाने आया था तो उनकी अम्मी ने बोला देखो तस्दीक करो कि कहीं वो फिर तो नहीं आ गया जो आया था तुम्हें लेने। तो इस पर जो है फिर उन्होंने कहा नहीं अब तो दोस्त आया मेरा। तो ये एक वाक़या था। अब ऐसे जो है कई वाक़े हैं जो हमने सुने हैं। नानी अम्मा के सर पे सोते में ना चुड़ैल आके खड़ी हो गई थी, मतलब ओनोदगी की हालत में। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली है, कराची से मेरा ताल्लुक़ है। इससे पहले वाला वाक़या भी मैंने भेजा था 1960s का, ये उसी दौर का वाक़या है, जो कि ये भी हमें हमारी अम्मी ने सुनाया था, जो कि हमारी अपनी सगी नानी के साथ ये पेश आया था। तो 4 मामू हैं, एक अम्मी हमारी और हमारी नानी। तो सो रहे थे, वही जंगल बियाबान का दौर था, कराची गोलीमार, पुराना गोलीमार। तो तकरीबन 8-9 बजे सब कामों से फ़ारिग होके नानी सब बच्चों को सुला के लेटी थी चारपाई पे अपनी ना, लालटेन की थोड़ी सी रोशनी धीमी करके सिराने रखी हुई थी उनके। तो एक कहते हैं ना जब स्लीप पैरालाइज में आदमी होता है, थोड़ी गनूदगी में होता है, तो कच्ची पक्की नींद में मतलब खटपट मामूली सी भी उसको महसूस होती है, मामूली से मामूली सी। तो हमें बताती हैं कि उन्होंने नानी ने सुबह ये बताया था कि बहुत दूर से मतलब जो है ना उनको छन छन की आवाज़ आ रही थी, बहुत दूर से। अब जाहिर सी बात है कोई शोर शराबे वाला तो वो टाइम नहीं था, जंगल बियाबान था, इक्का दुक्का 8-10 घर हुआ करते थे बस करीब करीब के, वही मतलब पूरी फैमिली और ख़ानदान हुआ करते थे। तो वो छन 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 आवाज़ जो है वो दूर दूर से आती हुई तेज़ होती हुई एकदम से बंद हो गई। अब आदमी को जैसे बेचैनी होती है ना, एकदम से तेज़ आवाज़ उसके कान पे कोई आई और एकदम से बंद हो गई। तो अब वो कच्ची नींद थी, उड़ गई। हाथ बढ़ाया, बराबर में टेबल टाइप की कोई चीज़ पे लालटेन रखा हुआ था, तो हल्की सी धीमी आँच से उन्होंने रोशनी बढ़ाई। तो अब रोशनी बढ़ाई है तो थोड़ा उस एरिए में थोड़ा सा उजाला हुआ। उसके बाद उन्होंने लालटेन उठा के थोड़ा खड़ा हुई है, तो वो बराबर में 8 फीट की लंबी, मतलब काली, बाल लंबे लंबे, गरारे में थी असल में ना, काले रंग का गरारा पहना हुआ था उसने। तो नानी ने, अब ज़ाहिर सी बात है बड़े आसाब के मजबूत लोग हुआ करते थे उस टाइम में, ना कोई फ़िक्रें थी, ना कोई गम थे, ना कोई कोलेस्ट्रॉल थे, ना शुगरें थी, ना कोई टेंशनें थी। वो खड़ी हुई चौड़ी होके उन्होंने एक गाली सी दी उन्होंने, अच्छा रुक डैश तू है, मतलब जैसी दी होगी उस टाइम में कोई गाली। तो बस ये कहना था नानी का, तो वो एकदम से उल्टे पैर छन छन, मतलब तेज़ी से छन छन उसने कदम बढ़ाए। अब नानी लालटेन लेके उसके पीछे भाग रही हैं, उसको पुकारती हुई, चीखती हुई, तू है अच्छा, तू है अच्छा, आ रही हूँ अभी, रुक ज़रा बताती है भाई, ये बात नानी कह रही थी उसको। तो भाई वो कितनी आगे तक वो निकल गई थी आप यकीन करें। तो बस वो मिली नहीं उनको ना, गायब हो गई थी। अब वो उल्टे पैर आई बेचारी नानी हमारी, बच्चे तो सो ही गए थे सब। अब आई लेटी, फिर सुबह जो है ये बच्चों को बताया। अब सब बच्चे गुस्सा हुए, जिसमें हमारे बड़े मामू तो भाई तो कहने लगे क्या तुम पागल हो गई हो क्या, इस तरह जाए भागी हो तुम आधी रात में। जब वो निकल गई थी, भाग गई थी, चली गई थी, उन्होंने कहा नहीं मैं देखती रही सुबह तक बैठ के, अब फिर ना आ जाए, तुम लोग सो रहे हो, जाहिर सी बात है ना, दरवाजे हैं, अपना पक्का घर है, आसपास कोई नहीं, जंगल है वो। तो ये एक वाक़या था नानी अम्मा का। तो सिराने पे मतलब ये है कि चुड़ैल उनके आगे खड़ी हो गई थी। तब ना बहुत दूर से आवाज़ आ रही थी वैसे उनको सोते में, गनूदगी में। तो फिर ये सुनाया था हमारे मामू को, अम्मी को हमारी। तो फिर ये भी 20-22 साल पहले हमारी अम्मी ने हमसे शेयर किया था। तो जी ये थी हमारी आज की स्टोरीज। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वियर्ड टेल्स। और अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई पुरस्कार वाक़या हुआ है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।